हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे टेंस, वो भी एक ही वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेंस में सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस दिया जाता है उससे सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि किस टेंस में। ऐसा नहीं है हम ऐसे ही कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, तो पहचान देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ता है, ती है, ता हूँ, रहा है, रही है, रहे हूँ। ठीक है, रहा हूँ। ठीक है दोस्तों ता है, ती है, ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और रहा है, रही है, रहा हूँ दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, बाकी सब इसी प्रकार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने पहचान देख ली सभी की। ठीक है दोस्तों, अब हम पहचान गए टेंस को। अब हमें क्या होता है कि जो हमें वर्ब लगानी होती है, क्योंकि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो दोस्तों सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले दोस्तों दिया हुआ है डू डच। ठीक है दोस्तों, डू डच दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और इज, आई एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। बाकी इसी प्रकार 12 दिएंगे, 12 अपने अपने कंडीशन के हिसाब से आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी समझ ली। अब दोस्तों हम मेन वर्ब समझते हैं, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मेन वर्ब दोस्तों 5 होती हैं। दोस्तों मेन वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है? 5 होती हैं। पहली गो होती है, दूसरी वेंट होती है, तीसरी गॉन होती है, चौथी गोइंग होती है, पांचवी गोज होती है। दोस्तों पांचवी को हम याद नहीं करते हैं, ना चौथी को याद करते हैं, बस हम पहली और दूसरी तीसरी को याद करते हैं। पहली वाली तो हमें अक्सर पता ही होती है पहले से ही। ठीक है दोस्तों पांचवी कब बनती है? यस या यस लगाने से, और चौथी कब बनती है? आईएनजी लगाने से। अब दोस्तों इन सभी फॉर्म्स किस टेंस में आती हैं, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। दोस्तों यस ईएस फॉर्म दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है। ठीक है दोस्तों, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जहाँ रहा होता है वहाँ पर हर टेंस में आती है। हर टेंस में आती है, जहाँ रहा होगा तो वहाँ हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जहाँ चुका होगा वहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाकी जगह हम लगा देते हैं बच्चा कुचा। ठीक है दोस्तों, हमने मेन वर्ब भी समझ ली है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले दोस्तों हमें समझना होगा सब्जेक्ट पर। सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों ही, सी, इट होते हैं, और किसी का नाम होता है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और अन्य बहुवचन शब्द होते हैं। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें डू डज मिल गया। अब किस सब्जेक्ट के साथ में डू आता है, किसके साथ में डज आता है? दोस्तों डू है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है, और डज दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है। नंबर 2 पर है इज, एम, आर। इज दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए देखो हैज है। हैज दोस्तों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों हैव आता है। दोस्तों इसी प्रकार हैज वाला ये भी हो जाएगा उसी में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए डिड है। अब डिड तो सिंगल ही है ना, अब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आवे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आवे। तो अब यहाँ पर दोस्तों वाज वेयर है। वाज दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, और वेयर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। दोस्तों यहाँ हैड एक सिंगल है, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, और हैड बीन भी वैसे ही होगा। और दोस्तों यहाँ विल और सेल की बात समझते हैं। आई वी के साथ में दोस्तों, आई वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है। किसके? आई वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आई वी के साथ में सेल, सेल बी, सेल हैव और सेल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम समझते हैं, हमने अभी ये सब बातें आपको समझा दी हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ मैं एक विद्यार्थी हूँ। दोस्तों यहाँ पर हूँ है, अब इसके पहले और कुछ दिया गया है? रहा है, रही है, कुछ भी दिया गया? अगर सिर्फ है, हूँ, हो तो वहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ में एम आ जाएगा, आई एम आई स्टूडेंट। अब दोस्तों यहाँ थे हैं, अगर सिर्फ थे दिया जाए, केवल थे, उसके साथ में और कुछ ना दिया गया, तो वहाँ वाज वेयर का प्रयोग होता है। यू वेयर रिच। ठीक है दोस्तों यू है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ वेयर आया हुआ। आई के साथ में सबको पता होता है एम आता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब लिखा हुआ बाजार जाता है, तो हमने बताया था ता है किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की 5वीं फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाए? ही गोज टू मार्केट। अब दोस्तों यहाँ पर तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। अब दोस्तों ये भी ते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो दोस्तों यहाँ एस लगाया, यहाँ पर डू नॉट आ गया।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव में यस यस चलता है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू नॉट डू डच चलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ यू के साथ में क्या आता है, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए यहाँ डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड के साथ में और डच के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल शैल के सामने सम्मी के सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल हैव और शैल हैव के सामने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जहाँ आई और आगे हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कल घर जाऊंगा। दोस्तों आई के साथ हमने बताया था अभी क्या किसका प्रयोग है, आई के साथ में शैल का प्रयोग, आई शैल। इसके बाद दोस्तों गो हमने कहा था विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होम टुमारो। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्या था गागी गे फ्यूचर इंडिपेंडेंस में आएगा। ठीक है दोस्तों, वह घर जा चुका है ना दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। यहाँ पर हैज का प्रयोग किया जाएगा, तो ही के साथ में दोस्तों हैज आता है। ठीक है दोस्तों, और हैज आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हैज आ जाए दोस्तों और दोस्तों हैव आ जाए और इसके बाद अगर हैड आ जाए तो वहाँ दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं तो दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा, तो रीडिंग हो जाएगा। अब दे आएगा, दे के साथ में हैव बीन, अगर बीन आएगा तो वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है। ठीक है दोस्तों, दे हैव बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock। दोस्तों निश्चित टाइम के लिए सिंस आता है, निश्चित टाइम के लिए फॉर आता है। लड़का दौड़ रहा है, तो दोस्तों यहाँ द बॉय, दोस्तों यहाँ द बॉय मतलब एक लड़का है तो ई जाएगा, तो यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहा है तो आईएनजी वाली आ जाएगा। द बॉय इज रनिंग। ठीक है दोस्तों, वह घर जाता था। अब दोस्तों यहाँ था है, यह पास्ट इंडिफिनिट में पहुंच गया। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ही वेंट होम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वह घर नहीं जाता था। अब दोस्तों ये भी था ये भी था, मगर ये क्या है, नेगेटिव में है। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आएगा तो वहाँ डिड आएगा। हमने अभी बताया डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही डिड नॉट गो होम। आगे देखते हैं दोस्तों, इस सेंटेंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।